दिल्ली सल्तनत 1206 से 1226 में बताया गया है। गुलाम वंश में इल्तुतमिश, सुनाई नहीं दिया तुम लोग को? इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक। सुनाई नहीं दे रहा है तुम लोग ना? गुलाम वंश इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक। याद रखिए, इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क का था। आराम शाह को मारकर दिल्ली सल्तनत की सिंहासन पर बैठा। याद रखिएगा, आपको आराम शाह को 1210 ईस्वी में हराकर उन्होंने क्या किया? दिल्ली के सल्तनत पर अपना सल्तनत के सिंहासन पर बैठ गया। बताया जाता है उस समय जब ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय वह बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। वह किसका गवर्नर हुआ करता था? वह गवर्नर किसका हुआ करता था? गवर्नर किसका हुआ करता था? गवर्नर यह बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। अब याद रखिएगा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। अब याद रखिएगा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता था? ध्यान रखिएगा, हम आप लोग को बता रहे हैं। मोहम्मद गौरी यहाँ पर हो जाएगा ऐबक, और यहाँ पर हो जाएगा ऐबक, और यहाँ पर हो जाएगा इल्तुतमिश। याद रखिएगा, गौरी का गुलाम ऐबक हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश हुआ करता था। तो याद रखिएगा, गौरी का गुलाम कौन हुआ करता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन हुआ करता था? इल्तुतमिश हुआ करता था। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गौरी का गुलाम ऐबक हुआ करता था, और ऐबक का गुलाम कौन हुआ करता था? इल्तुतमिश हुआ करता था। इसलिए इल्तुतमिश को गरीबों गुलामों का गुलाम कहा गया। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया। अब यहाँ पर बताया जाता है, इल्तुतमिश जब आया था तब उन्होंने सही में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक निर्माणकर्ता माना जाता है। इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश में इल्तुतमिश की बात जब आती है तो हम आप लोग को बताएंगे कि इन्होंने क्या किया था। 1200
याद रखिएगा। इल्तुतमिश 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 ने दिल्ली की इल्तुतमिश ने दिल्ली में ही अपना राजधानी बनाया परंतु ऐबक और आराम शाह ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर बनाया था और लाहौर से शासन करता था। परंतु जब इल्तुतमिश ने आया था तब दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली ही बना दिया। अब याद रखिएगा, आपको बताया जाता है, कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह जो हुआ करते थे, गुलाम वंश के जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने लाहौर से ही सरकार चलाने की प्रयास की और उन्होंने चलाया भी। परंतु जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर इल्तुतमिश को बैठाया गया तो इल्तुतमिश ने तुरंत राजधानी बदलकर दिल्ली कर दिया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब बताया जाता है 1229 ईस्वी की बात है। बगदाद के सुल्तान सुल्तान हुआ, बगदाद के सुल्तान नहीं, खलीफा कर दीजिएगा, खलीफा, बगदाद के खलीफा ने बगदाद के खलीफा मस्तान सिर बिल्लाह मुस्तान सिर बिल्लाह ने इल्तुतमिश को दिल्ली सुल्तान का प्रमाण पत्र दिया। उसके बाद
इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठा। याद रखिएगा, बताया जाता है कि बगदाद के खलीफा मुस्तानसर बिल्हा ने इल्तुतमिश को 1229 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान का प्रमाण पत्र दिया, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को किसने प्रमाण पत्र दिया था, तो हम लोग बताएंगे मुस्तानसिर बिल्हा, ठीक है ना, बिल्हा ने दिया था। उसके बाद इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। और बैठ के इन्होंने अपना काम चलाने लगा। अब याद रखिएगा, जब यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठे, इनका कार्य क्या हुआ? एक नंबर कार्य हम बता दे रहे हैं। ये सबसे पहले इल्तुतमिश ने दिल्ली के अमीरों को दमन किया या दमन करने लगा। दमन करने लगा। जब वह दिल्ली के सल्तनत पर शासक बना, तब उन्होंने अमीरों का दमन करना शुरू कर दिया। लोग नोट कर लीजिए। इसका दूसरा काम हुआ, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश का दूसरा कार्य क्या था? इल्तुतमिश का दूसरा कार्य क्या हुआ करता था? इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीरों और गुलाम दलों के 40 लोगों का संगठन, गुलाम दलों के लोगों के संगठन बनाया था, जिसका नाम तुर्कान ए चहलगामी हुआ करता था। इसी का नाम यह बताया गया है, तुर्कान ए चहलगामी हुआ करता था। इसका दूसरा नाम हुआ चालीसा। इसका दूसरा नाम हुआ चालीसा दल। इसका दूसरा नाम हो गया आप लोग का चालीसा दल हुआ। इसका दूसरा नाम चालीसा दल हुआ था। इसका दूसरा नाम क्या हुआ था? चालीसा दल हुआ था। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश जो हुआ करता था 40 तुर्क अमीरों को और गुलामों को क्या किया? एक दल बनाने का प्रयास बनाया, जिसका नाम हुआ करता था तुर्कान के चहलगामी और चालीसा दल हुआ करता था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसका तीसरा कार्य क्या है? इल्तुतमिश ने तराई
तराइन 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 के क्षेत्रों में याल्दोज के साथ युद्ध किया और उसको बंदी बना लिया। उसको बंदी क्या कर लिया? बना लिया। उसको क्या बना लिया? बंदी बना लिया। उसको बंदी बना लिया। इल्तुतमिश ने तराइन के क्षेत्रों में यल्दोज के साथ क्या किया? युद्ध किया और युद्ध में उससे क्या कर लिया? बंदी बना लिया। उसके बाद यल्दोज की हत्या कर दिया। इसे तराइन की तीसरा युद्ध माना जाता है। तराइन की तीसरा युद्ध माना जाता है। तराइन की तीसरा युद्ध माना जाता है। तराइन का तीसरा युद्ध माना जाता है। नोट कर लीजिए। अब चौथा काम क्या था? याद रखिएगा। इल्तुतमिश का चौथा कार्य क्या था? ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश का चौथा काम क्या था? ध्यान रखिएगा। यहाँ बताया इल्तुतमिश का चौथा काम क्या था? इल्तुतमिश जो हुआ करता था बंगाल का गियासुद्दीन खिलजी, ठीक है ना। बंगाल का गियासुद्दीन खिलजी नाम करके एक शासक हुआ करता था। गियासुद्दीन इल्तुतमिश ने बंगाल के गियासुद्दीन आलम खिलजी को अपने अधीन मनवाने के लिए बंगाल पर आक्रमण कर दिया और गियासुद्दीन को अपना अधीन कर लिया। यहाँ पे बताया इल्तुतमिश ने बंगाल के एक गियासु आलम खिलजी हुआ करते थे, उनको अपना अधीन लाना चाहते थे। उन्होंने इनके अधीन आने से इनकार करते रहा। तब इल्तुतमिश ने क्या किया कि बंगाल पर आक्रमण कर दिया और उनको परास्त करके अपने आप में मिलाया। तो हो सकता है कि बंगाल के किसी प्रांत का गियासुद्दीन आलम खिलजी जो है बंगाल के किसी प्रांत के यह शासक हुआ करते थे। बंगाल के किसी प्रांत के क्या हुआ करते थे? शासक हुआ करते थे। और जब पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश ने बंगाल पर इल्तुतमिश ने बंगाल पर कब आक्रमण किया था? तो बताएंगे लोग 1225 ईस्वी में किया था। 1225 ईस्वी में किया था।
अब चलिए एक और भी महत्वपूर्ण मंगोल की घटना के बारे में आप लोग जान लीजिएगा। मंगोल की घटना बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मंगोल की घटना, मंगोल की घटना याद रखिएगा। मंगोल की घटना या मंगोल की संकट के बारे में आप लोग जान लीजिएगा। मंगोल संकट, संकट का हुआ था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मंगोल, मंगोलिया, मंगोलिया का शासक, मंगोलिया का शासक चंगेज, चंगेज, चंगेज खा हुआ करते थे या हुआ करते थे, हुआ करते थे। उस समय मंगोलिया का शासक कौन हुआ करते थे? चंगेज खा हुआ करते थे। ठीक है, चंगेज खा हुआ करते थे। उसका मूल नाम क्या था? तो उसका मूल नाम, उसका मूल नाम, उसका मूल नाम तेलु चीनी हुआ करता था। तेलु चीनी हुआ करता था। उसके उनके पिता का नाम उस येसुगाई बहादुर, नाम देख लीजिएगा, येसुगाई बहादुर था। चंगेज खान अपने आप को ईश्वर का, अपने आप को ईश्वर का अभिश्राप मानता था। अभी क्या मानता था? अभिश्राप मानता था। याद रखिएगा, मंगोल अभिश्राप मानता था। मंगोल पर आक्रमण, मंगोल पर आक्रमण से बचने के लिए, मंगोल पर आक्रमण करने से बचने के लिए ख्वारिज़म के शासक मंगबरानी ने भारत में श्रेय चाहता था, परंतु इल्तुतमिश ने आश्रय या शरण चाहता था, परंतु इल्तुतमिश ने इनकार कर दिया। अब कौन था? ख्वारिज़म के शासक मंगोलियन ने क्या किया? इल्तुतमिश से चाहता था कि हमको भारत में जगह दे दिए, क्योंकि मुझे मंगोल पर आक्रमण न करना पड़ा। मंगोलिया के शासक चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु उन्होंने सिंधु नदी घाटी से वापस चले गए। उन्होंने सिंधु नदी घाटी से चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, परंतु उन्होंने कहाँ से? सिंधु नदी घाटी से ही वह वापस लौट के मंगोलिया चले गए,
मंगोलिया चले गए। आगे आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। इल्तुतमिश ने तुर्क का सुल्तान था। उन्होंने चांदी और तांबा का सिक्के चलवाया था। क्या किया था? उन्होंने, इल्तुतमिश ने तुर्क का सुल्तान था, उन्होंने चांदी और तांबा का सिक्के का किया था, चलवाया था। क्या किया था? चांदी और तांबा का सिक्के चलवाया था। याद रखिएगा, उनके दरबार में एक व्यक्ति हुआ करता था। ये जो सिक्का हुआ करता था, ये याद रखिएगा चलवाया था। यह सिक्का शुद्ध रूप से आरबी था। ये शुद्ध रूप से क्या था? आरबी था। याद रखिएगा, ये शुद्ध रूप से क्या हुआ करता था? आरबी था। इल्तुतमिश के दरबार में एक मिन्हात उस सिराज रहता था। जिन्होंने तबकात ए नासरी का रचना किया था। तबकात ए नासरी का रचना किया था। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। बताया गया है कि इल्तुतमिश ने दरबार में मिन्हात उस सिराज रहता था। ये इनके दरबार में एक प्रसिद्ध था। ये प्रसिद्ध दरबारी था, जिन्होंने तबकात ए नासिर लिखा करता था। अब आप लोग को महत्वपूर्ण एक और दो चीज बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बताया गया है इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र का निधन हो गया था। उन्होंने उसी के याद में दिल्ली सल्तनत के स्थान पर उसका मकबरा बनवा दिया था। याद रखिएगा, इल्तुतमिश का बड़ा एक पुत्र था, ठीक है ना। इल्तुतमिश का एक बड़ा पुत्र था, ठीक है, जिनका नाम मोहम्मद हुआ करता था। इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र, इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र जिनका नाम हुआ करता था मुहम्मद हुआ करता था। उनके मृत्यु के बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत के जगह पर स्थान पर उनका मकबरा बनवा दिया था। बताया जाता है कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूर्ण कार्य करवाने का श्रेय जाता है। पूरा काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। अब आगे बताते चले हम आप लोग को। इल्तुतमिश का निर्धान 1236 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद
उत्तराधिकारी अपने अपने पुत्री रजिया सुल्तान को बनाना चाहता था, परंतु दिल्ली सल्तनत के अमीरों ने उनके आयोग पुत्र रुक्मी बिन फिरोज शाह को बनाया, परंतु याद रखिएगा इल्तुतमिश का मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गया था। इल्तुतमिश का मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गया था। तब उनकी पुत्री रजिया सुल्तान को उसका उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया गया, परंतु दिल्ली सल्तनत के अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र या अयोग पुत्र, ठीक है ना, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को वहाँ के उत्तराधिकारी बनाया, परंतु वह सत्ता को, सिंहासन को संभालने में सफल नहीं हुआ। सफल नहीं हुआ। इनको गद्दी पर बैठाने का पूरा श्रेय उनकी माता को जाता है, परंतु बाद में फिर से रजिया सुल्तान को वहाँ के शासक बनाया गया था। वहाँ के शासक का किया गया था, वहाँ के शासक बनाया गया था। बस आज के लिए इल्तुतमिश और वास्तविक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक इल्तुतमिश के बारे में आज इतना ही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।